नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से टाउन में एक खतरनाक चुड़ैल रहा करती थी। वहाँ पे एक किला था, कई सौ साल पुराना। उस चुड़ैल ने उसी किले को अपना घर बना ली थी। बस उसने ऐसा खौफ, ऐसा डर का माहौल वहाँ पर फैला कर रख दी कि कोई भी इंसान ठीक तरीके से थोड़ा भी समय उस किले के आसपास नहीं बिता पाता था। सब दूरी बनाते थे। लेकिन अचानक से एक आदमी इस गांव में पैदा हो गया जिसने उस चुड़ैल को चैलेंज कर दिया। और फिर बस उसके साथ कुछ ऐसा ऐसा हुआ ना कि जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे तो ठीक तरीके से सो नहीं पाएंगे। आइए जिया की जुबानी उसी घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। तो इस चुड़ैल की जो घटना घट रही थी ना उस गांव में, वो अभी से नहीं, काफी सालों से घट रही थी। यानी कि जब उस किला में राजा रानी रहा करते थे, उस टाइम से उस चुड़ैल ने उस किले के पास एक पुल था, वहां पर कब्जा करने की कोशिश करने लगी थी। और आते जाते रात के वक्त जो भी व्यक्ति वहां से आता जाता था उसको परेशान करती थी, उसका नाम लेके बुलाती थी। अगर कोई भी बाई चांस पीछे पलट के देख ले, समझ लो वो खत्म हो जाए। ऐसा खौफ, ऐसा आतंक था उस चुड़ैल का। बहुत साल बीतते गए, राजा रानी जो थे वो किला छोड़ के कोई और जगह शिफ्ट हो गए, दूसरे किला में, और उस जगह को पूरी तरह से छोड़ डाले। ये रहना ही नहीं यहाँ पर, वीरान कर दी है। धीरे धीरे करते करते राजा रानी के जो फैमिली के जो बच्चे होंगे वो अपना घर बसाए होंगे दूसरी जगह पे ही। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो टाउन था, वो टाउन में जो किला मौजूद था, धीरे धीरे करते करते वो किला बहुत पुराना होने लगा। उसकी हालत भी ख़राब होने लगी, कोई मरम्मत नहीं कर रहा है और ना ही उसकी कोई केयर कर रहा है। तो धीरे धीरे करते करते एकदम ही बेकार हालत में वो किला पहुंच जाता है और काफ़ी साल निकल आता है। आज से लगभग 14 साल पहले की बात है। आज से 14 साल पहले बहुत ही ज़्यादा उस चुड़ैल का बोलो कि वहाँ पर फैल गया था डर का माहौल। अभी वो ज़्यादा ही खूंखार हो गई थी। अगर कोई भी व्यक्ति, पहले तो आधी रात के टाइम का वक्त था, लेकिन अभी अगर 10-11 बजे के टाइम पर भी अगर कोई भी व्यक्ति उस दूसरे गांव से उस पुल को क्रॉस करते हुए उस किले के पास आएगा और किले के पास से दूसरे टाउन में जाएगा, जिस टाउन में बहुत सारे लोग रहते थे, तो वो चुड़ैल आवाज़ लगाती थी और बाई चांस उसका नाम लेके बुलाती थी। कोई पलट जाए तो तुरंत वहीं पर ख़त्म सुबह मिलता था। किसी को भी, कोई भी जाएगा तो इंसान पड़ा हुआ मिलेगा। तो लोग अब एक खौफ में चले गए थे, बहुत बुरी तरह से इतने खौफ में चले गए थे कि लोग ना, एक बार शाम का टाइम हो जाए, सूरज ढल जाए, वहाँ पर जाना पूरी तरह से बंद कर चुके थे। दूसरे टाउन के लोग उस गांव में नहीं जाते थे और उस गांव के लोग इस टाउन में नहीं आते थे, क्योंकि बीच में था वो किला और वो पुल वाला एरिया। लोगों ने छोड़ छाड़ दिए। लेकिन एक दिन की बात है, इस गांव में एक रमेश नाम के व्यक्ति रहते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा निडर थे। उनको इतना किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। महादेव के बहुत बड़े भक्त थे वो। ऐसी चीज़ों को मानते तो थे लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं डरते थे। एक दिन की बात है, जो किले के उस तरफ दूसरा छोटा सा गांव था, उस गांव में किसी काम से वो गए हुए थे। वहाँ पर अपना काम हम करवाए थे और काम करवा के उनको लौटते लौटते लगभग रात के 12 बजे का टाइम हो जाता है। और जैसे ही वो पुल के पास आते हैं, उनको याद आता है कि अरे यार, मुझे तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतने सालों से इतनी घटनाएं घट रही हैं, वो चुड़ैल पक्का यहाँ पर होगी और कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगी। भले ही मैं महादेव का भक्त हूँ, बहुत भगवान को मानता हूँ, लेकिन अगर मैं बाई चांस पलट गया तो क्या गारंटी कि मैं ज़िंदा बचूंगा ही। तो वो थोड़ा सा घबराने लगे थे और घबराते घबराते पुल के पास पहुँचते हैं। और जैसे ही पुल के पास पहुँचते हैं, उनको 3 लोग वहाँ पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। 3 लोगों को देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे, डरे हुए थे और कोई जल्दीबाजी में थे। ये उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग काफ़ी परेशान लग रहे हो और पुल के पास क्यों खड़े हो? आप लोगों को पता नहीं है ये पुल और सामने वाला किला बहुत ही ज़्यादा भूतिया है। वो पुल से लगभग 150-200 मीटर था वो किला, उतना दूर था। तो वो लोग बोलते हैं पता है हमें, बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये आप जिस गांव की तरफ से आ रहे हो उसी गांव के रहने वाले हम हैं, और दूसरी तरफ शहर जो टाउन वाला एरिया है, वहाँ पर हमारे किसी रिश्तेदार की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, तो वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम भागते हुए जा रहे हैं। दिन रात हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम पुल के पास आए, हमारे पैर अपने आप रुक गए और हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं हम यहाँ से आगे जाने की। बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं हम करें तो करें क्या।
रमेश जी बोलते हैं, देखिए जाना तो मुझे भी है उसी टाउन में, और मैं पूरी रात पुल के पास खड़े तो रह नहीं सकता। मैं तो जाऊंगा ही। अगर आप लोग हिम्मत कर सकते हैं तो मेरे साथ चलिए। बस एक बात का ध्यान रखिए, आपने भी सुना ही होगा कि कुछ भी हो जाए आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कोई कितनी भी आवाज़ लगाए, चिल्लाए, रोए, बिलखे, आपकी फैमिली वालों की आवाज़ में भी आपका नाम कोई लेके पुकारे, फिर भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अच्छे से रमेश जी उन तीनों लोगों को समझा देते हैं। वो 3 लोग समझ तो गए थे पीछे मुड़ के नहीं देखना, लेकिन डर तो लग रहा था। वो लोग बोलते हैं हाँ हम नहीं देखेंगे। रमेश जी बोलते अगर आप देख लिए पीछे मुड़ के तो फिर आप नहीं बच पाओगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मेरे ऊपर भरोसा करके सीधे चलते जाओ। जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ मेरे स्पीड से ही आप चलो और पीछे मुड़ के मत देखना। ये लोग बोलते ठीक है, अब जाना था ही। इनको घबराए हुए थे, पहले से कितने घंटे से वहाँ पे पुल के पास खड़े थे। तो रमेश जी चलने लगते आगे आगे, और उनके साथ ही साथ ये तीनों लोग भी चलने लगते हैं। जैसे ही किले के पास पहुँचते हैं, अचानक से ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती है। समझ में नहीं आता है कि अचानक से हवाएं कैसे चलनी चालू हो गई। बहुत ही तेज़ तेज़ हवाओं की आवाज़ जो है ना, वो भी अलग ही क्रीपी सी महसूस हो रही है। बहुत तेज़ हवाएं चल रही, तभी अचानक से पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, राजू राजू पीछे मुड़ के देखो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। रमेश जी समझ जाते हैं कि कोई तो इनमें से राजू है। वो ऐसे इशारा करते इन लोगों को, नहीं मुड़ना नहीं है पीछे। ये सब लोग आगे आगे जाने लगते हैं, कोई पीछे नहीं मुड़ रहा है। किले के पास से धीरे 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 सब बढ़ रहे हैं। तभी अचानक से चुड़ैल जो थी ना, वो जोर जोर ठाके ला के हंसती है, और हंसते हुए बोलती है, रमेश तू कर रहा है ना ये सब कुछ, मैं जानती थी, तूने ही सिखाया था उनको वहाँ पे पुल के पास खड़े होके। तुझे क्या लगता है मैं सुन नहीं सकती, मैं देख नहीं सकती? तूने इनको बचा तो लिया आज, ये मुड़ के भले ही नहीं देखेंगे, लेकिन तुझे कौन बचाएगा? तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, वापस लौट के कभी ना कभी तो आएगा, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। धमकी देते हुए चुड़ैल रमेश जी को ऐसा बोलती है। रमेश जी एकदम गुस्से में बोलते हैं, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, कुछ नहीं कर सकती। है तो एक मामले से चुड़ैल, और तेरा रूल है कि पीछे मुड़कर जो देखेगा उसको ही तू मारेगी, और हम तो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखने वाले, कितनी भी कोशिश कर ले। वो चुड़ैल एकदम ही गुस्से में आती है, घुर्राते हुए रमेश जी को पीछे से पकड़ती है और ज़ोर ज़ोर से उनके कान के पास हंस रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए उनका माइंड और पीछे मुड़ के देख ले। लेकिन रमेश जी महादेव का नाम लेते हुए, मंत्र पढ़ते हुए, बिना पीछे मुड़े उस किले के पास से टाउन के अंदर एंटर कर जाते हैं उन 3 लोगों को लेके, और जहाँ पर भी उनको जाना था वहाँ पर उनको छोड़ते हैं और उनको बोलते हैं, अब कुछ भी हो जाए तुम तीनों रात के वक्त यहाँ से मत लौटना, दिन में ही काम करवा के दिन में ही लौटो, या रुकना होगा तो एक दिन रुक जाना, लेकिन दिन में ही लौटना। उस चुड़ैल ने हम चारों के ऊपर नज़र रख लिया है, और आधी रात के टाइम में हम आए थे, शाम का टाइम भी नहीं था, वो ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। तो वो तीनों बोलते हैं, हाँ ठीक है सर, आपने बचा लिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, आपने हमको बचा लिया, वरना हम नहीं बच पाते। बहुत धन्यवाद करते हैं वो लोग। रमेश जी अपने घर चले जाते हैं। अपने घर चले गए, दूसरे दिन गांव के लोगों को बताते भी हैं, काफ़ी लोगों को, कि ऐसा ऐसा रात में कांड हो गया, वो चुड़ैल मुझे धमकी दे रही थी। अपने पत्नी बच्चे घर वालों को बताते हैं, सब लोग शॉक हो जाते हैं, और पत्नी बच्चे बोलते हैं कुछ भी हो जाए आज के बाद आप नहीं जाओगे उधर रात के टाइम में। गांव वाले बोलते हैं, हाँ बेटा रमेश, जो बूढ़े लोग थे, जाना मत वहाँ पर, उस चुड़ैल ने तुझे धमकी दी है, और आज से पहले इतने साल हो चुके हैं उस चुड़ैल ने किसी को धमकी नहीं दी थी, आज पहली बार किसी को धमकी दी है। पहले तो मार डालती थी, धमकी नहीं देती थी, तो तुम मत जाना। अब कुछ महीने बीत जाते हैं, रमेश जी को कोई काम पड़ता भी नहीं रात के टाइम में, और वो नहीं जाते हैं उस किले की तरफ, उस पुल की तरफ रात के टाइम में। लेकिन कुछ महीनों बाद ऐसे ही वो दूसरे शहर कुछ काम हम करवाने के लिए गए हुए थे, और उनकी ट्रेन लेट होने की वजह से उनको लौटते लौटते लगभग रात के 12:30-1 बजे का टाइम हो जाता है। और जैसे ही वो रियलाइज़ करते हैं कि मुझे तो अपने टाउन उस पुल और उस किले वाले एरिया से एंटर करके जाना पड़ेगा, वैसे उनको डर तो काफ़ी ज़्यादा लगने लगा था
कि उसने मुझे धमकी दी थी और मैंने भी उसको धमकी दे के सुना दिया था तो कुछ नहीं कर सकती, तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। डरे हुए समय हुए हैं, लेकिन फिर भी जिस ऑटो से आए थे ना, वो ऑटो वाला उनको पुल के पहले ही उतार देता है। बोलता है नहीं नहीं सर, इससे आगे हम नहीं जा सकते और कोई भी नहीं जा सकता। आपको तो पता ही होगा, आप उस टाउन के इस गांव के पास के रहने वाले हो, तो हम नहीं जा सकते, आप यहाँ से पैदल ही जाओ। रमेश जी बोलते ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू, आपने यहाँ तक तो छोड़ दिया। रमेश जी पुल के पास जाते हैं और जैसे ही पुल के पास जाते हैं ना, उन्हें किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। कोई बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती, छोटी सी बच्ची कैसे रो रही हो। वो अचानक से पुल के पास पीछे मुड़ के देखते हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या पाते हैं, एक 10-12 साल की लड़की है, छोटी सी है, मासूम सी, और ज़ोर ज़ोर से बिलख बिलख के रो रही है। उसके साथ 4-5 भैंसें हैं और वो वहीं पर खड़े होकर रो रही है, रोड पे ही, पुल के पास ही। वो उस लड़की के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो और इस तरह से रो क्यों रही हो, और ये भैंसें किसकी है। वो लड़की बोलती है तुम्हें तो सब पता होना चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है ये भैंसें हैं और मैं एक बच्ची हूँ। ये बोलते हैं कि क्या, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी अचानक से जो बच्ची दिखाई दे रही थी ना, अचानक से लंबी चौड़ी बहुत ही खौफनाक सी चुड़ैल बन जाती है, अचानक से देखते ही देखते। अब रमेश जी बहुत ज़ोर से डर जाते हैं, उनको झटका सा लगता है कि वो रोई और मैं पीछे मुड़ के देखा और वो जो बच्ची के रूप में रो रही थी वो चुड़ैल ही थी, उसने धमकी दे के रखी थी। और जैसे चुड़ैल की तरफ देख ही रहा अभी, वो चुड़ैल चिल्लाते हुए बोलती है मैंने बोला था ना रमेश, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मुझे चैलेंज किया था, आज से पहले कोई भी इंसान मुझसे बच नहीं पाया है। और तुझे क्या लगा था ये पुल वाले एरिया में नहीं आ सकती? ये सारा एरिया मेरा ही है, मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, जो करना चाहूँ वो कर सकती हूँ, और अब तू जिंदा नहीं बचेगा। जोर से चुड़ैल चिल्लाती है और इनको पकड़ के उठा देती है जोर से हवा में, और वो खुद हवा में है और इनको हवा में उठाई हुई है और जोर से इनको नचाती है और नचा के हवा से ही नीचे छोड़ देती है। अब इनको कुछ भी याद नहीं है, इनकी आँख खुलती है। दूसरे दिन सुबह 8-10 लोग इनके ऊपर पानी वानी छिड़क रहे हैं और ये दूसरे गांव में पड़े हुए थे, दूसरे गांव में, उस पुल वाले एरिया में नहीं, उस किले के पास नहीं। और उठते हैं, जैसे उठते हैं घबराए से थे एकदम, और एकदम अजीब सा काँप रहे थे। पूछते हैं गांव वाले लोग कि क्या हो गया, आप ऐसे क्यों पड़े हुए थे यहाँ पर गांव के बाहर इस खेत वाले एरिया में। रमेश जी सब कुछ बताते हैं उन गाँव वालों को, बोलते हैं कि मैं उस पुल के पास गया था, उस चुड़ैल ने मुझे चैलेंज करी थी और उसने ही मेरे साथ ये सब कुछ किया है। गाँव वाले बोलते हैं आप जाओ पूजा पाठ करो मंदिर में। तो वो बोलते हैं हाँ, मैं शायद इसीलिए बच पाया क्योंकि उसने जब मुझे उठाई थी ना, मैं मन ही मन महामृत्युंजय जाप करने लगा था, जोर जोर से महादेव का नाम पुकारने लगा था, शायद मैं इसीलिए जिंदा बचा हूँ, वरना आज से पहले कहाँ कोई जिंदा बचा उस चुड़ैल से। बोलते हैं गांव वाले बिल्कुल सही बोल रहे हो आप अपने गांव जाओ, आपको छुड़वाते हैं बाइक से, साइकिल जिससे भी हो, अपने जो भी टाउन है आपको अपने टाउन जाओ और सबसे पहले हनुमान जी के या महादेव के मंदिर जाके आप पूजा पाठ करो, वरना बच नहीं पाओगे आप, वो आपके पीछे लग चुकी है। ये अपने टाउन जाते हैं, उनके टाउन में महादेव का एक बहुत ही प्रसिद्ध पुराना मंदिर था, वहाँ पे जाके पूजा पाठ करवाते हैं और पूरे गांव वालों को जब पता चलता है ना, और सब खौफ में चले जाते हैं। इनके घर के लोगों ने तो इनको शाम के टाइम में अपने घर से बाहर निकलना बंद कर दिए, उस पुल के और उस किले के पास जाना दूर की बात है। काफ़ी साल बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं। आज से अब सीधे 1-2 साल पहले की बात है। उसी टाउन में रहने वाले 3-4 लड़के थे, सैम, इमरान और एक क्या नाम है इसका, अंकित, ऐसे करके 3-4 लड़के थे। ये दोस्त थे, उसी टाउन में रहते थे जिस टाउन का ये सब कांड वांड हो रहा था। एक दिन अचानक से जो सैम था वो बोलता है कि यार हमने बचपन से सुने हैं वो किला बहुत भूतिया है, और रमेश अंकल के साथ भी ऐसे भूतिया कांड हुआ था, तब से उनकी दिमागी हालत थोड़ी कम हो गई है। और मतलब क्या सचमुच में भूत होते होंगे, अपन तो कब से सुने। दोस्त लोग बोलते हैं यार सुने तो हैं, लेकिन होते हैं कि नहीं होते हैं इसकी कोई गारंटी तो नहीं है।
अपन को जाके देखना चाहिए। सैम बोलता है तुम लोग श्योर हो, जाके देखना चाहिए। तो बाकी जो अंकित और इमरान बाकी जो दोस्त हैं बोलते हैं कि हाँ हाँ जाना चाहिए। ये लोग प्लानिंग करते हैं कि आज रात में हम लोग जाएंगे, जैसे कि बहुत लड़कों को रहता है कि हमको जाना, एक्सपेरिमेंट करना है कुछ ना कुछ। ये लोग प्लानिंग करते हैं और अपनी बाइक लेके अपने टाउन से निकल जाते हैं उस किले के पास जाने के लिए। जैसे ही उस किले के अंदर एंटर करने ही वाले होते हैं, वैसे ही अचानक से एक आदमी उनको पीछे से रोकते हुए दिखाई देता है। बच्चों रुक जाओ, मत जाओ, रुक जाओ। ये लोग अपनी बाइक रोकते हैं और जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं, इनके ही टाउन का डिश लगाने वाले अंकल थे। बोलते हैं बच्चे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये लोग बोलते हैं हम लोग बस ऐसे ही कुछ काम से दूसरे गांव जा रहे थे। वो डिश वाले अंकल बोलते हैं पागल हो गए हो क्या तुम लोग? क्यों इतने रात में जा रहे हो उस किला को पार करते हुए? ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही हम लोग जा रहे थे, कुछ काम था हमको। अंकल बोलते हैं चुपचाप अपने घर लौटो, नहीं लौटे घर तो अभी जाके तुम्हारे घर पे कंप्लेन करूंगा और सबको पिटवाऊंगा। तुमको पता नहीं है वो किला कितना ज़्यादा भूतिया है? ये लोग बोलते हैं पता तो है, रमेश अंकल साथ भी हुआ था। वो जो डिश वाले अंकल थे बोलते हैं कि उनके साथ ही नहीं, मैंने भी उस चुड़ैल की आवाज़ सुना हूँ, इसलिए तुमको वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम लोग मत जाओ, अगर गए तो ज़िंदा नहीं बचोगे। देखो बच्चों तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, इसलिए तुम लोगों को समझा रहा हूँ। अंकल उनको बताते हैं कि बेटे देखो एक बार मैं शाम के इवनिंग के टाइम में ही लौट रहा था और मुझे भी चुड़ैल ने आवाज़ लगाई थी, लेकिन जैसा कि रमेश भाई ने बताए थे, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा तो मैं बच गया, लेकिन उस चुड़ैल है तो बहुत ज़्यादा खौफनाक। देखो चलो मेरे साथ लौटो चलो। ऐसा बोल के वो जो अंकल डिश वाले हैं इनको लौटा के इनके टाउन ले जाते हैं। ये लोग भले ही नहीं देखे थे लेकिन मान जाते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तभी इतने साल से इतने सारे लोग बोल रहे हैं और 2-3 लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया हमारे टाउन के, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा। चलो अच्छा है कि वो अंकल आए, इनको बचा लिए और आज ये अपनी ज़िंदगी में ठीक है। जो सैम है वो दूसरी कंट्री में रहता है, वहाँ पर अच्छी खासी जॉब भी कर रहा है, उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी कट रही है। और जो पूरी की पूरी घटना की जानकारी है खुद ब खुद सैम ने ही लिख के भेजा है। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक इनके साथ कांड हो गया, अब क्या ही कहना। खैर इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।